बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, अगर हम देखते हैं कुर्ब क़यामत की निशानियाँ बहुत तेज़ी के साथ पूरी हो रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है। आपने फरमाया कुर्ब क़यामत फितने ऐसे ज़ाहिर होंगे, निशानियाँ ऐसे पूरी होंगी। एक तस्बीह है, उसका धागा टूट जाता है तो दाने पे दर पे गिरते हैं। तो जो फितने ज़ाहिर हो रहे हैं, यानी कि निशानियाँ पूरी हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना है। दज्जाल के फितने ने पूरी दुनिया को अपनी यानी कि लपेट में ले लिया और जकड़ लिया है। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, आपसे गुजारिश करूंगा इसको मुकम्मल आपने देखना है। मैंने कुछ दलाइल आपके सामने पेश करने हैं कुरान पाक से, और इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। अभी एक ताज़ा वाक़या पेश आया है, वो ये कि आपको पता है कि बहुत सी एप्लीकेशन अब आ चुकी हैं जो यानी कि आपको मुख्तलिफ़ तरीके से लालच देती हैं कि आप हमसे लोन लें, आप यानी कि उधार लें, उसके बाद सूद समेत वो पैसे वापस लेते हैं। तो एक भाई ने 20-25 हज़ार रुपया, वो मुश्किल होगा, वो लिया लोन के ऊपर, वो नहीं दिया गया, 50 हज़ार होगा, तो ना दे पाए तो वो बढ़ते बढ़ते 2-3 लाख रुपया हो गया। ज़ाहिरी बात है, जो सूद का काम करने वाले लोग हैं वो माफ़ी नहीं देते, तो वो पैसे ना दे पाए तो उनको तंग करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, खुदकुशी कर ली। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद को हराम करार दिया है, क्योंकि इसमें जो लेने वाला होता है वो फ़ायदे ही फ़ायदे में होता है, जो देने वाला होता है वो बेचारा यानी जकड़ा जाता है इसके शिकंजे के अंदर। तो मेरे नाज़रीन, सूद जो है आपको पता है ज़माना आखिरी ज़माना चल रहा है, इसमें फितने बहुत तेज़ी से हमले कर रहे हैं और सूद भी आम होता जा रहा है। आप कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करते हैं। कुरान पाक हमें कहता क्या है इस बारे में, हमें करना क्या चाहिए ताकि हम इस लानत से बच सकें। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद के बारे में जो कहा है, पहले उसको पढ़ते हैं। अल्लाह का क्या इरशाद है सूद के बारे में, इसको अल्लाह ने कितना यानी कि सख्ती से मना किया है कि इसका यानी कि लेन देन नहीं करना। तो आप अगर तीसरी लाइन के दरमियान से देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग सूद खाते हैं, जो यानी कि लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, सूद खाते हैं, सूद खाने वाले, उनकी मिसाल अल्लाह ने ये बयान की है जैसे शैतान ने उनको छुआ और उसके बाद वो खपती हो गए। नाज़रीन, जो भी सूद देने वाला बंदा होता है उसका एंड बहुत भयानक होता है। उसका एंड अगर आप देखेंगे तो आप तौबा तौबा कर उठेंगे। आगे फरमाया, जब इनसे कहा जाता है कि तुम सूद का लेन देन ना करो, तो कहते हैं ज़ालिका बि अन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। तो आगे से यानी कि कुफ़ार जो थे, यहूदी भी यही बात कहते थे कि ये जो सूद है, ये तो हम पैसे देते हैं, पैसे के ऊपर नफ़ा लेते हैं, तो ये भी एक तिजारत ही है। तो अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बि अन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये कहते हैं कि ये भी एक कारोबार है, ये कारोबार नहीं है। अल्लाह ने जिसको हराम करार दे दिया वो हराम है। अल्लाह फरमाता है व अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने तिजारत को, कारोबार को हलाल किया है। वह हर्रम रिबा, और सूद को अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने हराम करार दिया है, लिहाजा इसको छोड़ना होगा। लेकिन वो हट दर्मी करते थे और अब भी लोग करते आ रहे हैं। फ़मन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ़। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास ये बात पहुंच चुकी तो आप इसको छोड़ दो, लेकिन अगर तुम ना छोड़ोगे, वह मन आदा, दोबारा करोगे, फ़ाउलाइका अस्हाबुन नार, फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में होगा। तो अल्लाह के फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा, कि अल्लाह ताला मिटाता है सूद को, व युरबि सदाकात, और बढ़ाता है सदकात को, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, और बेशक अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करते कुल्ला कफ़ारिन असीम, जो खुली अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो अल्लाह की नहीं मानते। तो अल्लाह ने ये बात फरमा कर यानी कि सूद को हराम करार दे दिया। आगे अल्लाह ने फिर इससे भी सख्त बात इरशाद फरमाई कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आखिरी लाइन से, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह से, वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, जो तुम्हारा को सूद का लेन देन है उसको छोड़ दो, इन कुंतुम मोमिनिन, अगर तुम मोमिन हो, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। फिर अल्लाह ने इससे और ज़्यादा बहुत सख्त बात इस बारे में कही है, सूद के बारे में, जो सूद देने वाले हैं उनके लिए, और साथ में लेने वाले को भी यानी कि अल्लाह ताला ने बीच में यानी कि ये मुखातब किया है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर तुम नहीं बाज आओगे
जाओगे तो फ़ाज़नू बिहर्ब मिनल्लाह, तो सुन लो फिर ये ऐलान है अल्लाह का, तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ यानी कि ऐलान जंग है। तो बताएं अल्लाह से कौन जंग कर सकता है, अल्लाह से कौन यानी कि अल्लाह के सामने खड़ा हो सकता है। तो कुरान पाक इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नाज़रीन वाज़ेह तौर पे सूद को हराम करा दिया है। सूद का कारोबार करने वालों के ऊपर अल्लाह ताला ने सख्त यानी कि सख्त से सख्त सज़ा उनके लिए कही है कि उनका ठिकाना जहन्नम में है। तो अब जो लोग मजबूर होते हैं, अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं। अब लेने वाले जो हैं, ज़ाहिर बात है बंदे को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उधार शुधार बंदे ने करना होता है, तो बंदा क्या करता है, फिर जब मजबूर होता है तो वो जाके वो सूद वाला रास्ता इख्तियार करता है, सूद पे पैसे देता है। तो वल्लाह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको कोई मजबूरी है, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो सूद वाला रास्ता इख्तियार ना करें। ये ऐसी दलदल है, इसमें इंसान फंसता ही चला जाता है, निकलता नहीं है। किसी से उधार ले लें, अगर नहीं मिलते तो सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगें। मुश्किल हालात किन के ऊपर नहीं आए, अम्बिया के ऊपर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था। तो आपने क्या अमल किया, आपने सब्र किया और अल्लाह से मांगा, सलातुल हाजत पढ़ी, तो कभी आप यानी कि कहीं भी नहीं मिलता कि आपने किसी से पैसे पकड़े हों ऐसे। हाँ, उधार साबित है आपसे, लेकिन ये सूद वाला मामला हमारे नबी ने हमें मना फरमाया, हमारे अल्लाह ने हमें मना फरमाया, ये दलदल है। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसे नहीं फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, उसको इख्तियार करो, उसके ऊपर चलो। तो सूद के ऊपर पैसे हरगिज़ ना पकड़ें, अल्लाह से मांगे, दुआ करें, इंशाअल्लाह रास्ते कोई ना कोई बन जाएंगे। ये जुज़ वक्ती अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, हर एक के ऊपर आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाके सूद के ऊपर पैसे पकड़ें। तो इससे बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसानी वाले मामले फरमाए। और देखें ना, एक भाई की यानी कि छोटी सी रकम थी और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। और ये कुर्बे क़यामत का ज़माना है, फितनों का ज़माना है। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यानी कि हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए। दुआओं में ज़रूर याद रखना।